सोलेक्स पावर कंपनी ने अपना रिसेंटली एक हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है X1 हाइब्रिड 6.0 LV। बेसिकली ये एक लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर की सीरीज़ है जो रिसेंटली सोलेक्स ने लॉन्च किया। सोलेक्स पावर का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चाइना की, जो कि ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम्स में एक्सपर्टीज़ रखती है। इनके जो मेजर इन्वर्टर्स हैं ज़्यादा वो इनके ऑन ग्रिड होते हैं। बेसिकली ये जो ऑन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है ये उन कंट्रीज़ में है जिनमें लोड शेडिंग नहीं होती, और वो उधर के जो लोग हैं वो मोस्टली अपनी जो सी एनर्जी है वो सरप्लस अमाउंट में जो है वापस ग्रिड में ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ऐसे सिस्टम्स की ज़रूरत होती है जो स्टैंड अलोन पीवी हों, यानी उनमें या तो आप ऑन ग्रिड कर लो उनको या ऑफ ग्रिड कर लो, या वो हाइब्रिड सिस्टम है। तो बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर आप ग्रिड से भी पावर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बैटरी से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पीवी से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें जनरेटर से भी। बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर आप सारी एनर्जी के प्रोडक्शन के जो सिस्टम है उनको सबको मिलाकर एक सिंगल यूनिट बनाकर उनसे आउटपुट ले सकते हैं। अब ये सोलेक्स का रिसेंटली लॉन्च हुआ है X1 हाइब्रिड इन्वर्टर, तो मैं आपको इसका रिव्यू देता चलूँ। इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिली और क्या क्या एसेसरीज इसके साथ ऑफर कर रहा है ये इन्वर्टर। सबसे पहले हम बॉक्स ओपन करके इसकी ये थर्मोकोल की सारी पैकिंग को हटा लेंगे। हमें इसके साथ एक बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर इसकी सारी एसेसरीज अवेलेबल है। लेट्स ओपन इट। तो इस बॉक्स के अंदर हमको एक USB और एक पेपर मिल रहा है। बेसिकली इस USB और पेपर में इसका सॉफ्टवेयर है जो अपडेटेड वर्जन सोलेक्स कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया। इसकी इंस्टॉलेशन का मेथड भी बहुत आसान है, वो सारा इस पेपर के अंदर अवेलेबल है। आप इन ईजी स्टेप्स को फॉलो करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये इसके साथ अवेलेबल USB है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी बुकलेट आ जाती है। इसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन का सारा मेथड, किस तरह से ये हमारे पास इसकी माउंटिंग होगी, वॉल माउंटिंग किस तरह होगी, इसके अंदर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और इसका सारा सिस्टम किस तरह इंस्टॉल होगा, वो सारा इस बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाईफाई डोंगल। अब ये जो वाईफाई डोंगल या वाईफाई मॉड्यूल है ये हर सोलर इन्वर्टर IP65 जो भी रेटिंग वाला इन्वर्टर है वो हमें पैकेज के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन सोलेक्स कंपनी ने हमें ये भी इसके साथ पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया। ये वाईफाई डोंगल है, इसकी ये इसका एंटीना है और ये उसकी बुकलेट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है CD बेसिकली एक टर्न ट्रांसफार्मर होता है। CD का मकसद होता है हमारे पास जो नेट मीटरिंग में जो यूनिट्स हम वापस रिटर्न कर रहे हैं ये उनको मेजर करके डिस्प्ले पे हमें शो करवाता है। बेसिकली जो हमारे घरों में भी एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं वो सारे CD बेस्ड होते हैं। उनके अंदर CD लगे होते हैं जो हमारे एम्पियर्स जो हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो उनको मेजर करके और उनकी जो रेटिंग होती है वो मीटर पे डिस्प्ले करवाते हैं। फिर उससे हमारे जो 6 किलोवाट आवर्स और वो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। ये बेसिकली इसकी पैकेजिंग है और ये इसके साथ हमें इसके ग्रिप्स मिले हुए हैं ऑलरेडी। ये मैं आपको आगे जाके इन्वर्टर के अंदर दिखाऊंगा कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। अच्छा, नेक्स्ट चले तो अब हमारे पास ये सारे ये PV की इनपुट्स के लिए जो ग्रिप्स हैं ये सारे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास आ जाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, छोटी छोटी सी डिटेल दी हुई है। अटेंशन टू डिटेल है कि किस तरह इन्होंने हर चीज़ को देखा है कि उसको एलेबोरेट किया कि किस किस चीज़ की नेसेसिटी है वो प्रोवाइड किया। ये बेसिकली एक टेम्परेचर सेंसर है जो हम लोग अपनी जो बैटरी साथ इंस्टॉल करते हैं उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। लेट्स से अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हमारा जो सा सोलर सिस्टम है या हमारा स्मार्ट सोलर इन्वर्टर है वो उसको कट ऑफ कर सके। नेक्स्ट चले तो हमारे पास ये कुछ और एक्सेसरीज है जो माउंटिंग के लिए यूज़ होंगी हमारे सोलर इन्वर्टर की वॉल माउंटिंग के लिए। फर्दर हमारे पास इसमें बॉक्स में तो यही कुछ था। नेक्स्ट हमारे पास एक हैवी साइज़ का वॉल माउंटर मिल जाएगा जो इसके 17.5 kg वेट को बियर कर सकता है। नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर से खोल के कनेक्शन दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरह कनेक्शन अवेलेबल है और उनको किस तरह आपने प्लेस करना है। अब हम इसकी इस केसिंग को ओपन करेंगे। सिंस ये एक IP65 इन्वर्टर है तो इसकी केसिंग भी प्रॉपर जो सी है वो सील्ड है, यानी कि उसके अंदर डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ डजेंट मीन कि ये इसके अंदर पानी आप इसके स्प्लैशेस डालते हैं, लेकिन बाई चांस अगर इसके ऊपर वाटर के स्प्लैशेस पड़ जाते हैं तो उसको बियर कर सकता है, डस्ट को बियर कर सकता है, क्योंकि इसका सर्किट जिसमें IGBTs लगे होते हैं वो सारा उससे प्रोटेक्ट रहता है डस्ट से। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। केसिंग को ओपन करने के लिए हमें एक अदद स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। स्क्रू ड्राइवर की हम ये वाली साइड यूटिलाइज़ करेंगे। सिंस ये जो से पेज है ये 4 फेशियल है, इनकी 4 साइड्स हैं, हम इन पेजेस को ओपन कर लेंगे। काफ़ी जेंटली ओपन हो जाते हैं। स्क्रूज हमने हटा लिया, अब हम इस केसिंग को रिमूव करके देखेंगे। अच्छा, ये देखें वही चीज़ है जो मैं आपको वाटर प्रूफ केसिंग की बात कर रहा था। ये सारी उसके अंदर सील प्रोवाइड की गई हैं कि बाई चांस इसके अंदर डस्ट या वाटर के स्प्लैशेस एंटर ना हो। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी इंटरनल सर्किटरी आ जाएगी जो इसका इंटरनल सर्किट है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास इसका इंटरनल सर्किट आ गया, मैं आपको एक एक 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कनेक्शंस कहाँ पे होने हैं।
अच्छा, मेन चीज़ जो इसके अंदर है ना, वो आप ये देखें सामने दो बड़े टर्मिनल्स, बैट 1 और बैट 2। ये बेसिकली बैट 1 और बैट प्लस और बैट नेगेटिव, ये बेसिकली दोनों टर्मिनल्स हैं बैटरीज़ के। अच्छा, अब ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसके अंदर जो हमें बैटरी की इनपुट वोल्टेज चाहिए वो हमें चाहिए 48 वोल्ट, 48 भी DC चाहिए। तो उसके लिए हमें मिनिमम 4 टॉर ट्यूबुलर बैटरीज रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अगर मार्केट में आजकल लिथियम बैटरीज भी आ गई हैं जो आपको बैकअप प्रोवाइड कर देती हैं 100 से 200 AH का एट रेटेड वोल्टेज ऑफ 48 to 53, कि वो आपको एक ही बैटरी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन लेटर ऑन वो भी मार्केट में चीप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी जो इनपुट्स हैं, ये सारी हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। इनके अंदर हम CT प्लेस करेंगे, उसके अलावा हम टेम्परेचर सेंसर प्लेस करेंगे। और लेट से अगर आप कल को जाके अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपका 12 किलोवाट का सिस्टम हो जाए, तो आप इसके साथ पैरेलल में एक और इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ से कम्युनिकेशन पोर्ट इस्तेमाल करेंगे, जो इसको मास्टर एंड स्लेव कम्युनिकेशन के थ्रू ऑपरेट करवा देगा। मतलब अगर आपकी इसकी जो रेटिंग, जो वैल्यू जिस सिस्टम में आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, सिमिलर फैशन में दूसरा भी ऑपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कनेक्शन हैं, जिनके अंदर हमारे पास लेट से अगर आपके पास जनरेटर की भी है फैसिलिटी, तो आप जनरेटर के कनेक्शन कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास ये ऊपर जो है ये पावर अर्थिंग के साथ साथ हमारे पास ग्रिड की लाइन, ग्रिड की न्यूट्रल। उसके अलावा नीचे चलें तो हमारे पास जनरेटर के साथ हमारे पास ये स्मार्ट लोड की PS, ये जो हमारे पास दो नीचे इनपुट्स आ रही हैं PSL PSN, ये बेसिकली हमारा पावर सिस्टम है जो हमने ऑपरेट करवाना है इस इन्वर्टर से। बेसिकली वो पावर सिस्टम की ये वायर्स हैं जो इसकी आउटपुट से निकल रही हैं, मतलब कि इस इन्वर्टर की आउटपुट है जो हमारे DB सिस्टम में जानी है। PSL पावर सिस्टम न्यूट्रल, पावर सिस्टम लाइन एंड पावर अर्थिंग। और नीचे ये सारी हमारे पास पोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं जहाँ से हम वायरिंग सारी अपने कनेक्शन दे सकते हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका ऑन ऑफ का बटन। ये हमारे पास एक बैटरी का बटन भी अवेलेबल है ऑन ऑफ करने के लिए। अब हम इस इन्वर्टर की इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें। पहले हमने इसको ओवरऑल डिस्कस किया, फिर हमने इसकी बॉक्स के अंदर देखा हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। अब हम इसके कनेक्शंस की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अब मैं इसकी आपको इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। अब बेसिकली इस इन्वर्टर के अंदर जो हमें चीज़ें, जो स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है ना, वो IP65 रेटिंग के सबसे इन्वर्टर, जो चीपेस्ट इन्वर्टर है इस टाइम ये मार्केट में, इसके अंदर वो सारी अवेलेबल है जो इस लीग के बाकी इन्वर्टर्स जो इसे 1 लाख अप प्राइस में वो ऑफर कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम PV वोल्टेज रेटिंग है ना, वो है 550 VDC। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आपने जो PV की स्ट्रिंग एक बनानी है ना, उसका जो मैक्सिमम आप PV वोल्टेज इसके MPPT को प्रोवाइड करेंगे ना, वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 550 VDC। लेट्स से अगर आपकी इससे एक्सीड कर रही है मैक्सिमम, तो आप 2 स्ट्रिंग्स बना लें, क्योंकि ये डुअल MPPT, आप 2 स्ट्रिंग्स बना लें 7-7 पैनल की, 8-8 पैनल की। आप PV इनपुट इसको 9000 वाट दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये 6000 वाट AC से DC कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो है 3000 वाट उसको DC टू DC रहने देगा, और उससे आपकी बैटरीज को चार्ज करता रहेगा। नेक्स्ट अब इसकी MPPT रेंज की बात आ गई है। 80 वोल्ट से लेकर 520 वोल्ट तक है VDC, मतलब कि आप मिनिमम 2 से 3 पैनल से चला सकते हैं इसको। लेकिन उसका बेनिफिट कोई नहीं है, जब आप चीज़ ले रहे हैं बड़ी, तो आपको ऑब्वियसली इसके अंदर पैनल्स भी मिनिमम एक स्ट्रिंग 7 से 8 पैनल्स की लगानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमम PV करंट की बात कर लें, तो PV करंट जो ये मैक्सिमम बियर कर सकता है वो 16 VDC है। एक स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम 585 वाट की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर उसकी जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो इतनी रेटिंग का होता है। उसके बाद इसका शॉर्ट सर्किट PV रे, शॉर्ट सर्किट करंट ये आ गया। बैटरी वोल्टेज रेंज भी हमें प्रोवाइड कर दिया कि बैटरी वोल्टेज, अब जो ये इंटरेस्टिंग बात है, मेजरली प्रॉब्लम जो आती है IP65 में वो ये आती है कि जब आप 6 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें, तो मेजर जो क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है, जो उसको बैटरी स्टार लगवानी पड़ती है। लेकिन उस मसले का हल भी आप निकाल दिया गया। लिथियम आयन बैटरीज मार्केट में आ गई हैं जो आपको सिंगल बैटरी 48 वोल्ट से ऊपर प्रोवाइड कर सकती है, जो इसकी बैटरी रेटिंग के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज 120 एम्पेयर VDC। नेक्स्ट AC इनपुट की बात करें, AC इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वही जो पाकिस्तान में चलती है। बेसिकली ये इन्वर्टर पाकिस्तान के अलावा भी UK में काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें रिक्वायर्ड उनको होता है ऑन ग्रिड, वो वापस अपनी जो ग्रिड को है ना इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट इसकी रेटिंग आउटपुट की बात कर लें 6000 वाट। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये 6000 वाट है, 6000 वोल्ट एम्पेयर नहीं है। वोल्ट एम्पेयर बेसिकली वो रियल और रिएक्टिव पावर का सम होता है। ये रियल पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 6000 वाट है, मतलब कि ये आपके जो लोड को रन करने के लिए जो टोटल पावर देगा वो 6000 वाट होगी। ये वो 6000 वाट है जो इसने इन्वर्ट करनी है, लेकिन आपको उसको PV जो आप इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप 9000 वाट तक आ सकते हैं। अब जो हम अगर लेट्स से अगर 6000 वाट अगर हम इसको देते भी हैं, तो हमें मैक्सिमम 4.5 to 5 किलोवाट हमें PV बना के देगा। तो उस मसले का हल ये निकला कि PV इनपुट रेंज इंक्रीज़ कर देगी आप इन्वर्टर्स की, ताकि आप ज़्यादा इसको इनपुट दे सकें और ये ज़्यादा आउटपुट मैक्सिमम अपनी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, AC इनपुट एपरेंट पावर की बात करें, देखिए जी अब ये रियल और एपरेंट पावर आ गई। एपरेंट पावर इसकी 9.2 किलो वोल्ट एम्पेयर है। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी जितनी वैल्यू 1 के नज़दीक हो, उतना ही आपका जो सा लोड होता है ना, वो मैक्सिमम
अच्छा ऑपरेट करता है। नेक्स्ट चीज़ आई थी इसकी AC आउटपुट कंटिन्यूस करंट, AC इनपुट करंट, रेटेड AC अपरेंट पावर, नॉमिनल EPS वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, रेटेड EPS। ये बेसिकली सारी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की जो हमने प्रोवाइड करनी है ना, ये हमारे लोड का जो पावर सिस्टम है ना, जो हमारी मेन DB होगी जिसके अंदर इसने अपना सारा लोड प्रोवाइड करना है, सारी उसकी वैल्यूज़ लिखी हैं। नेक्स्ट चीज़ आई थी हमारे पास ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर। बेसिकली ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है ना, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, इसकी रेंज के अंदर आता है, वहाँ इतना इशू नहीं बनता है इसका, क्योंकि टेम्परेचर 35 to 60 डिग्री के बीच ही रहता है। इनग्रेस प्रोटेक्शन टाइप IP65। नेक्स्ट प्रोटेक्शन क्लास 1, ओवर वोल्टेज कैटेगरी, इन्वर्टर टोपोलॉजी, ये सेफ्टी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई है। एक और जो मेजर चीज़ की गई है, इसके जो बाकी IP65 के जो इन्वर्टर्स में हमारे पास जो बैक साइड पे देखी जाती है ना, जो हीट सिंक जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो ओपन होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर केसिंग के अंदर हीट सिंक्स को भी कवर किया गया है। अभी इसके नीचे इन्वर्टर की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास ऑन ऑफ स्विच प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट हमारे पास ये PV या MPPT के इनपुट्स हैं, ये PV1 PV2, ये बैटरी का ऑन ऑफ बटन है। नेक्स्ट ये हमारे पास बैटरी के टर्मिनल्स आ गए। नेक्स्ट ये हमारे पास वाईफाई डोंगल की पोर्ट आ गई। ये कम्युनिकेशन के लिए COM1, COM2, COM3, ये ग्रिड ओवरलोड रीसेट, अगर ओवरलोडिंग के केस में हम इसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ये EPS, ये स्मार्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो स्मार्ट लोड हमें चलाना है, ये उसकी पोर्ट आ गई, ये जनरेटर की पोर्ट आ गई, ये ग्रिड की आ गई। ये IP65 इन्वर्टर की बैक साइड पे जो फैन लगा हुआ है इसकी हीट सिंक्स को कूल डाउन करने के लिए। ये ओवरऑल इसका नीचे से सारा सिस्टम है।